बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुल 218 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 140 नक्सली गुरुवार को बस्तर में और 60 पहले कांकेर में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सलियों ने कुल 153 हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी। उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिलेगा। रहने के लिए मकान और आजीविका के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके और आगे बढ़ सके। सीएम साय ने कहा, हमारे भाई बहन अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। उन्हें संविधान की प्रति भी दी गई है ताकि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझें और अपनाएं। उन्होंने कहा कि बस्तर में बदलाव दिख रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली और राशन लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है। वहीं महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से अधिक रही। सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माड़ डिवीजन के सीसीएम सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रुपेश का रहा, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय है। उन्होंने यह भी बताया कि डीआरजी में सरेंडर नक्सलियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज का ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति की व्यवस्था है उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति की व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए। हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ, हम भी मानते हैं यही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज होता है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मोदी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु मांझी, चालकी, गायता, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ।
अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट अब मिलेगा, क्योंकि बड़े फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रोविंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, 218 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ये लाल आतंक से जो लाल गुलाब तक का ये जो बदलाव हमें नजर आ रहा है, कौन सी वो ऐसी नीतियां हैं, कौन से ये प्रयास है जो सफल और निर्णायक साबित हुए हैं? बड़ा नक्सलवाद का जो ये खात्मा होते नजर आ रहा है, आत्मसमर्पण हुआ है। देखिए साक्षी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आज जो है छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतने भारी संख्या में नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया है। आज जिस तरीके से 210 से अधिक जो नक्सली हैं, जिसमें कई बड़े नक्सली भी शामिल हैं, उन्होंने जो है आज हथियार छोड़कर जो है मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। यानी कि जो नक्सल का जो संगठन था, नक्सल के जो काम थे, नक्सल गतिविधि थे, उनको छोड़कर जो है आम इंसान की तरह जो है जीवन यापन करने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है बस्तर छत्तीसगढ़ के लिए। आपको सबसे पहले बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर पहुंचे, और जगदलपुर में जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है तमाम इन नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार को वहां जो है डाला, यानी कि बंदूक को डालकर लाल गुलाब जो है वो जो है रखा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार की ये उपलब्धि है, हमारी सरकार की वो नीति है जिनसे आकर्षित होकर जो है ये तमाम नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री बस्तर आए थे, जगदलपुर आए थे। लाल बाग मैदान से उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद को जो है खत्म किया जाएगा। और एक साल पहले जिस तरीके से अमित शाह ने डेडलाइन एक निर्धारित कर यहाँ से किया था कि मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश से जो है नक्सलवाद को जो है खात्मा किया जाए, कहीं ना कहीं उसके बाद से नक्सल गतिविधि में जो है वो तेजी आई। नक्सल के खिलाफ जो गतिविधि है सुरक्षा बलों की, उसमें तेजी है, और लगातार एक के बाद एक जो है नक्सल ऑपरेशन हुए, उस पर भी लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और आज यही कारण है कि जिस तरीके से आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया, इसमें जो रुपेश दादा है वह सबसे बड़े नक्सली हैं, उनके ही सानिध्य में तमाम जो नक्सली हैं वो आज आत्मसमर्पण किए। आपको बता दें कि रुपेश के ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपया इनाम थे, और लगातार वो बहुत से ऐसे नक्सली गतिविधि में शामिल थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो तेलंगाना हो, या फिर महाराष्ट्र के तमाम जो बॉर्डर हैं उनमें बहुत से ऐसे नक्सली गतिविधि हुई है, उस पर वो शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कामयाबी इस तरीके से सुरक्षा बलों को और छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रही है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार मिलकर जो है नक्सली उन्मूलन को लेकर बिल्कुल प्रोविंस, बिल्कुल बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है, देश का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, नक्सली आत्मसमर्पण सीएम ने भी कहा है। तो इसमें और कितने किस नेटवर्क, बड़े नेटवर्क का इसमें खुलासा हुआ है? इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुआ है नक्सलियों का, किस बड़े नेटवर्क का इसमें पर्दाफाश हुआ है? देखिए सच्ची, निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले ही भूपति जो नक्सली हैं, जो कि 6 करोड़ रुपए की इनामी थी, वो जो है आत्मसमर्पण, ये आज जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए के जो रुपेश दादा है वो जो है आत्मसमर्पण किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेटवर्क को जो है नुकसान पहुंचा है, और बड़े नेटवर्क का उनके चैन था वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से और नक्सली उन्मूलन को लेकर जो है कार्य किया जा रहा है, तो आने वाले समय में भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि और भी बहुत से ऐसे बड़े संगठन, नक्सली संगठन के जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि हम जो है लाल कारपेट से उनका स्वागत करते हैं, अपने हथियार जो है छोड़कर लाल कारपेट में आइए और जो है मुख्य धारा से जुड़िए, जिसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कई योजना चला रही है। पुनः रियासत योजना हो, चाहे वो नीलानार योजना हो, तमाम ऐसी योजना है जिनके तहत नक्सलियों को कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम 3 साल तक जो है आर्थिक सहायता करेंगे जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं, साथ ही साथ उसको रोजगार कैसे मिल पाएगी, उसके स्वास्थ्य सेवा कैसे बेहतर होगा, उनको रहने के लिए किस तमाम चीजें हैं जो डेली की जो दिनचर्या के जो रूटीन है उसको किस तरीके से उनका बेहतर करेंगे, तमाम चीजें जो है सरकार करेगी। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ये चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हम उन नक्सलियों को जो है घर भी देंगे, पक्का मकान भी देंगे जो आत्मसमर्पण अपने मन से कर रहे हैं,
जो बंदूक छोड़कर जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं ऐसे नक्सलियों को जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है उनके जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो उपलब्ध कराने की बात सरकार करते रही है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मैं कहूँ एक बड़ा सफलता जो है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को बिल्कुल मिला है। प्रवीण से एक तरह से सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे भी प्रभावित हुए हैं नक्सली। इतना बड़ा आत्मसमर्पण यहाँ पर हुआ है, 200 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है, अपने हथियार डाल दिया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, जगदलपुर से आपको खबर बता रहे थे, सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है। संविधान की किताब से लाल गुलाब तक का ये जो बदलाव देखने के लिए मिल रहा है पुनर्वास नीति का, बिल्कुल ये एक सफल हमें परिणाम दिख रहा है। लेकिन आज का ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। सभी क्षेत्रों में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति की जो व्यवस्था है उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति की व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में हुई है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े हैं। नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ, हम भी मानते हैं ये बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज होता है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मोदी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु माझी, चालकी, गायता, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट अब मिलेगा, क्योंकि फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।